हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट द टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सो ये यूनिट नंबर 3 ऑफ +2 फिज़िक्स का टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे कि अगर हम एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर किस तरह से टॉर्क काम करती है। तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर लूप है ABCD और जिसके परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स और वाई में आपके फोर्सेस लग रहे हैं F1 एंड F2 और इसके जो AB आर्म है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है इस साइड में डेट इज़ द F3 और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इसे क्रॉस कर रहा है। और ऐसे ही हम दूसरा DC साइड में देखेंगे और इधर फोर्स लग रहा है F4 वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इसके अलोंग काम कर रहा है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ इसका जो X पॉइंट है ये एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है। इसके हिसाब से यहाँ से एक पॉइंट M है परपेंडिकुलर और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है वो यहाँ थीटा एंगल इसके साथ बना रहा है। ठीक है। और इसी तरह से हम बात करेंगे इसमें, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर और यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है डेट इज़ द N और ये भी एंगल कौन सा बना रहा है, थीटा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है डेट इज़ द, और यहाँ पे इसके साथ जो एंगल है थीटा बन रहा है परपेंडिकुलर N। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और हमारे पास है ABCD एक लूप है जो करंट कैरी कर रही है I करंट। तो इसमें I करंट फ्लो कर रहा है और करंट की डायरेक्शन देख लीजिए AB BC CD, ठीक है जी, CD से DA, और इस तरीके से करंट जो है फ़्लो कर रहा है। ठीक है। तो इसमें जो लूप है वो रेक्टेंगुलर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है लेंथ एंड ब्रेथ AB साइड इसकी जो है, और इसकी जो आपके पास DC साइड है ये लेंथ बताती है, AD साइड और BC साइड इसकी ब्रेथ बताती है। ठीक है। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और यहाँ पे आपका जो फोर्स है चारों कोनों के ऊपर लग रहा है F1 F2 F3 एंड F4। सो ये चारों जो कोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है F1 F2 F3 F4 वेक्टर, और ये आपका लग रहा है आर्म जो है करंट कैरी कर रही हैं DA आर्म BC AB एंड CD। ठीक है जी। यहाँ आप देख सकते हैं F1 लग रहा है DA के ऊपर, ठीक है जी, F2 लग रहा है यहाँ BC के ऊपर, AB के ऊपर आपका लग रहा है F3 और आपका CD के ऊपर लग रहा है F4 करंट के लॉन्ग। तो यहाँ अपने हर एक फोर्स को निकालना है। तो आपके लिए यहाँ पे आर्म को करंट और मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ F1 फोर्स आ गया, वेक्टर फॉर्म में जाएगा करंट I, इसकी आर्म है DA, वेक्टर आएगा और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट B आएगी। यहाँ जो I DA हम ले रहे हैं ये एक क्या है, वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वहाँ का ये वेक्टर है आर्म के साथ। ठीक है। तो यहाँ आपको पता है जो IDA वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो यहाँ बना रहे हैं 90 डिग्री प्लस थीटा एंगल। यहाँ देखिए DA और B के साथ यहाँ 90 प्लस थीटा बन रहा है क्योंकि ये बाहर जा रहा है 90 डिग्री के, यहाँ 90 आ गया, ये 90 के आगे जा रहा है तो 90 प्लस थीटा आएगा। तो इसको अगर हम यहाँ लिखेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है और इसलिए इसके साथ आपका साइन एंगल आता है। ये आपका आ जाएगा DA
वेक्टर इंटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इंटू साइन 90 प्लस थीटा। सो ये F1 आपका क्या आ जाएगा, ये आपको पता है DA क्या होता है, आपका वृत्त है, चौड़ाई है, V आएगा, ये आपका आएगा IV। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे IV V cos थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा होता है B cos थीटा। तो ये आप कैसे लिखोगे इसको, VIV cos थीटा, ठीक है जी। तो इसी तरह से हम F2 फोर्स निकाल लेंगे। F2 फोर्स आपका आएगा IBC वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि VC यहाँ लग रहा है F2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ इसका F2 क्या आएगा, I इंटू VC वेक्टर, ठीक है जी। और आपका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और यहाँ आपका साइन आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ ये 90 से कम एंगल आ रहा है, तो ये आएगा 90 माइनस थीटा। तो आपका F2 क्या आएगा, IV cos थीटा, ठीक है जी। IV आ गया और साथ में V आ गया मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको इसको इस तरह से लिख सकते हैं F2 इक्वल टू BIV cos थीटा। तो यहाँ आपका जो F1 है और F2 है दे आर इक्वल, F1 और F2 की वैल्यू इक्वल है, F1 वेक्टर इक्वल टू F2 वेक्टर। बट ये जो एक्शन कर रहे हैं दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कॉइल के ऊपर लग रहे हैं F1 F2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा 0, क्योंकि ये सेम लाइन के ऊपर लग रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ये इक्वल टू माइनस आ जाएगा और F1 प्लस F2 का नेट क्या आ जाएगा 0, ठीक है जी। इसी तरीके से हम आगे आपको F3 और F4 निकाल के बताएंगे। F3 वेक्टर कैसे आएगा, यहाँ देखिए F3 के लिए अपने क्या लिखना है, I, यहाँ आपका F3 में आएगा AB वेक्टर इंटू V। सो ये 90 डिग्री के साथ लग रहा है यहाँ पे, तो ये आपका आएगा F3 इक्वल टू IAV V वेक्टर इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो F3 क्या आएगा, VIAV आपकी लेंथ है, ठीक है। तो ये आपका आएगा L। इसी तरीके से हम F4 निकाल लेंगे। F4 आपका क्या आएगा, ICD, CD की डायरेक्शन में लग रहा है इंटू V। तो यहाँ भी आपका F4 क्या आ जाएगा, ICD वेक्टर इंटू V साइन 90 डिग्री। तो F4 भी आपका क्या आ जाएगा, VIL, क्योंकि आपकी CD जो है ये भी लेंथ है। आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ कमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके जो F3 एंड F4 वेक्टर हैं फोर्स के, इनका इफ़ेक्ट 0 नहीं होगा, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर काम नहीं कर रहे और ये इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है डायरेक्शन में, और इनकी ओरिएंटेशन जो है आर्म AB और CD के अलॉन्ग होती है। आप कॉइल के ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ ये क्या करते हैं, इनमें जो दो फोर्स लग रहे हैं डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर लग रहे हैं और ये टॉर्क लगाएंगे, इट फॉर्म द टॉर्क। इसको टो से शो करते हैं। ये आएगा आइदर फोर्स, क्योंकि ये F3 F4 इक्वल हैं और इसमें जो लाइन आएगी डेट विल द KD। और कैसे इसको आपको समझा सकते हैं, इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया KD और यहाँ इसको नीचे ले जाइए। ये आपका आ गया A पॉइंट और यहाँ D, AD को आपने मिला दिया। A के हिसाब से F3 आ रहा है जिसकी वैल्यू है VIL और D के ऊपर लग रहा है F4, इसकी वैल्यू भी है VIL, ठीक है। दोनों फोर्स इक्वल हैं बट ऑपोजिट हैं। और यहाँ पे KD आएगा आपका V साइन थीटा, ठीक है, और 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे। और यहाँ पे Y पॉइंट है, यहाँ इसके साथ लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसके लॉन्ग काम कर रहा है। और यहाँ Y पॉइंट रख के यहाँ से एंगल ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर
एन नॉर्मल, और यहाँ इसकी जो आर्म है डैट इज़ द बी, ये इसकी बी आर्म है, इसके साथ ये लग रहा है, और इस तरह से ये एक कपल बना देता है। इसमें दो फोर्स लग रहे हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसी हिसाब से हम इसका आगे नेट फाइंड आउट करेंगे क्या आएगा। जैसे आपको पता है जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो एक एंगल थीटा बना रहा है विद द नॉर्मल इसमें क्या है एक्स एम एंड वाई एन, ये एक्स एन है और वाई एन है, इसके साथ एक एंगल बना रहा है 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, ये आप पहले कर चुके हैं। ठीक है जी, F1 और F2 की जब आपने निकाले थे। तो यहाँ आपने एक लिया है KAD एंगल थीटा जो है राइट एंगल ट्रायंगल KAD, क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल AKD। तो यहाँ पे ट्रायंगल आ गया AKD, और AKD में आपने साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ हाइपोटेन्यूज आपका DR है, ADR है। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर आपका क्या आ गया AD आपका हाइपोटेन्यूज आ गया, और आपका परपेंडिकुलर क्या आ गया KD आपका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ आपने इसकी KD की वैल्यू लिख लेनी है, ये आपका आएगा AD साइन थीटा। ठीक है जी, AD साइन थीटा समझ आ गया। AD आपका पता है आपको, ये आपका क्या है V है, V साइन थीटा, ब्रेथ है, AD आपकी चौड़ाई है। तो आपको टॉर्क का मैंने फार्मूला बता दिया, टॉर्क आपका क्या होता है फोर्स इंटू आर्म। ठीक है जी, तो फोर्स आपका आता है VIL, और यहाँ पे आर्म आपकी आ गई यहाँ पे KD की वैल्यू आ गई V साइन थीटा। तो यहाँ आपका क्या बन जाता है टॉर्क का लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया बनाएगा, जो आएगा VIA साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आप IA अलग वेक्टर आ जाएगा और V अलग वेक्टर आ जाएगा, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे आपको पता है IA क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M वेक्टर, यह आपका आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि एक मैग्नेट की तरह काम करता है कॉइल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे तो ये M आ जाएगा, तो आप टॉर्क क्या लिखो यहाँ पे M इंटू V। तो इस तरह से ये काम करता है, और ये यहाँ पे टर्न आती है, और इस पॉइंट के ऊपर F3 और F4 की जो आर्म है यहाँ इसको टॉर्क प्रोवाइड होती है। तो इसी तरह से हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम एक टॉर्क देखनी है कॉइल आपकी जो लूप है मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो वो वहाँ टॉर्क काम करती है। F1 और F2 में इसका नेट इफेक्ट 0 हो जाता है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। और यहाँ पे ये एक लाइन के ऊपर नहीं लग रहे, बट इसकी एक कॉमन आर्म है, मैग्नीट्यूड इसका सेम है, ऑपोजिट लग रहा है। तो यहाँ ये क्या बना देता है एक टॉर्क लगेगी, यहाँ कपल बन जाती है। और यही जो आपका आर्टिकल है, यही जो आपका कंसेप्ट है, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसी के सारे आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो निकालने में आसानी होगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपकी बेहतर प्रेपरेशन के लिए ये आपको मैं करवा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करोगे, और ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।